दीजिए बुक, दीजिए तो बुक दीजिए आप लोग। समझिएगा, आप लोगों को बहुत सारा, एक तो सबसे पहले दिक्कत होता है एंगल निकालने में। हाँ, कि आप लोग कोण नहीं लिखते हैं, उस प्रकार से बनाइएगा तो आपको 0 नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? देखिए, जब आपको दो कोण दिया रहे, हाँ है कौन, दो कोण दिया रहे, तो दोनों कोणों के लिए पहले आप लंब, आधार और कर्ण लिख लिया कीजिए, तब जाकर के क्वेश्चन क्या कीजिए, बनाया कीजिए। ऐसे मत बनाया कीजिए। जैसे क्वेश्चन आपका था, जैसे 6 नंबर तो बाद में बताएंगे ही, सबसे पहले आप लोग समझिए क्वेश्चन नंबर 1 था, समझिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर कितना, 1, कहता कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। मिलाइएगा, समझेगा। कहता कि एबीसी क्या है? आपका एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें बी क्या है? समकोण है। अब आप लोग को बताए हैं कि जिस कोण की आपको बात कर रहा है समकोण बनाने के लिए, उसको समकोण के जगह पर रखेंगे। बाद बाकी हम कहीं भी, यहाँ पर भी ए ले सकते हैं, या यहाँ पर ए यहाँ ले लिए, तो बाद बाकी क्या, सी यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा। अब इसमें दे रखा है, हाँ अब समझिए, ए भी दे रखा कितना आपको, 24। ए भी कितना दे रखा है? 24। और बी सी कितना दे रखा है आपको? 7 सेंटीमीटर। तो अब इसमें क्या है ना बच्चों, कि इसमें लंब और आधार आपको नहीं दिया गया। यहां से आप लंब और आधार नहीं समझ सकते हैं कि यदि ये नीचे में है तो ये, इसको हम क्या करेंगे, आधार मान लेंगे, इसको मान लेंगे क्या, लंब। ये भूल से भी आप लोग गलती मत कीजिएगा। तो सबसे पहले लिखे, यहां पर लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार दिया गया है कि क्या क्या दिया आपके पास, एक दिया क्या, ए बी बराबर कितना, 24, और बी सी बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर, यही दिया है ना। अब सबसे पहले हमको इसमें देखिए 3 भुजा होता है। हम लोग समकोण त्रिभुज में कितना, 3 भुजा की बात करते हैं। तो 3 भुजा में 2 भुजा तो दे रखा है, तीसरा भुजा ज्ञात करना है। तो तीसरा भुजा हमारे पास क्या है, ए सी। तो अब देख रहे हैं कि ए सी जो है, यही ए सी है, ये सबसे क्या है, लंबा है। तो लंबा, सबसे जो लंबा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। यानी ए सी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लगाएंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो सबसे लंबी भुजा है, सबसे लंबी भुजा क्या, ए सी, इसका वर्ग कर दीजिए, बाद बाकी जो 2 भुजा है उसके वर्ग के योगफल के क्या होता है, बराबर। तो उसका 2 है ना, एक ए बी है, इसका भी वर्ग कर दीजिए, दूसरा क्या है बी सी, इसका भी वर्ग कर दीजिए, दोनों को क्या कीजिए, आपस में जोड़ दीजिए। यहाँ पर आप कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर फॉर्मूला मत लगाइएगा, ठीक है। यही सब आप लोगों का क्या होगा, नंबर कटने का कारण बनेगा। जहां पर लंब आधार कर्ण दिया हो वहां पर आप कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर लगाइए। जहां पर लंब कर्ण आधार नहीं दिया हो, वहां पर ए बी बी सी वगैरह दिया हो, तो वहां पर आप हमेशा ए बी बी सी करके यूज कीजिएगा। लेकिन आपके तो दिमाग में ये तो फिट है ना, इतना तो याद है ना कि सबसे लंबी भुजा जो होगा उसका वर्ग जो करेंगे, बाद बाकी 2 जो भुजा होगा उसके वर्ग के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो अब देखिए ए सी हमारे पास नहीं दिया, ए बी दिया कितना, 24 का स्क्वायर प्लस कितना, 7 का, बाद में हमें स्क्वायर सेंटीमीटर जोड़ देंगे। तो 24 का स्क्वायर कितना, 500 कितना, 76 प्लस कितना, 49, इन दोनों का जोड़ देंगे कितना, 625। तो ये आ गया किसके, ए सी स्क्वायर के बराबर आ गया। अब हमको यहाँ से क्या निकालना है, ए सी चाहिए हमको, तो भुजा चाहिए, वर्ग तो नहीं चाहिए। तो इधर स्क्वायर है तो उधर रूट, यानी कितना 25, और सब दिया भुजा सेंटीमीटर में, तो इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से हमको ये जो वैल्यू आ गया ए सी कितना, 25 सेंटीमीटर। अब हम पुनः क्या चलेंगे, प्रश्न के अनुसार। तो लिखेंगे यहाँ पर पुनः क्या, प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार आपको समझिएगा क्या कहता है, आपको कह रहा है कि पहला क्या कहता है, समझिएगा, साइन ए और कॉस ए, ठीक है। और दूसरा आपका कह रहा है कि साइन सी को और क्या, कॉस सी का वैल्यू ज्ञात करने के लिए, यही कह रहा है।
तो समझिएगा कि इसका अब कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो यहां पर दो गो एंगल है, एक एंगल ए है, एक क्या एंगल आपका, तो आपके पास जो त्रिभुज इस प्रकार से था, समझिएगा इस प्रकार से था ना जी, यहां पर हम लोग बी ले लिए थे, बी तो समकोण था, लिए नहीं तो वो तो दिया ही था, हमने यहाँ पर ए मान लिया था, यहाँ पर बी मान लिया था, यही ना, सॉरी सी, हाँ यहाँ पर ये आपको था कितना 24 और ये कितना 7 और ये मेरा निकला कितना 25। अब देखिए जब हम ये इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, पहला क्वेश्चन को, तो हमारा पहला क्वेश्चन में क्या है, एंगल ए की बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, एंगल ए की। तो हम यहाँ लिख लेंगे, पहले बना लेंगे कोण ए के लिए। आप लोग बहुत सारे बच्चे जो है ना, आप लोग गलत बना करके आए हैं, हाँ देख लीजिए कि कैसे बनता है कोण ए के लिए। तो जब कोण हम ए की बात करेंगे तो ए का जो सम्मुख भुजा है ये बन जाएगा क्या, लंब, ये क्या बन जाएगा, लंब, किसके लिए, कोण ए के लिए। तो लंब यहां से, लंब मतलब क्या, P आपका कितना बन गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आधार मतलब क्या, बेस, B जो है तो कोण के साथ वाला भुजा ये है, तो ये बनेगा कितना 24 सेंटीमीटर। और आपका जो कर्ण है, हाँ यानी H, वो बन गया कितना आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर जब हम बात करेंगे किसके, क्योंकि अब चलते किस पर, C पर, तो यहां लिख लेंगे कोण C के लिए। C के लिए जब हम C की बात करेंगे, समझिएगा जब हम C की बात करेंगे तो C ये है ना, तो C के लिए लंब ये हो जाएगा, C के लिए तब क्या लिखेंगे, लंब, लंब मतलब क्या, P बराबर कितना 24, और आधार, आधार मतलब बेस, B कितना, तो कोण के साथ वाला भुजा कितना 7 सेंटीमीटर सब में, ठीक है। और कर्ण तो परिवर्तन तो होता नहीं है, H बराबर कितना 25 सेंटीमीटर। अब हम चलेंगे जैसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है P बटा H। तो ए के लिए तो हम लोग ए से लेंगे, तो ए के लिए क्या, ए हमारा लंब कितना है 7 बटा कितना 7 सेंटीमीटर बटा कितना 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया कितना 7 बटा कितना 25। फिर इसमें कहा था क्या दूसरा कॉस ए, तो कॉस का क्या B बटा H। तो अब इससे B लेना है, ए से हम बात कर रहे थे, की बात कर रहे थे, तो B कितना हमारा 24 सेंटीमीटर बटा कितना 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कर गया कितना बच गया 24 बटा कितना, ये पहला बन गया। अब हमको C के लिए कहता है, तो हमको पहला क्या कहता है साइन C, दूसरा यही है ना साइन C, साइन C यानी क्या P बटा, तो साइन C देखिए ना C से लेना है, तो साइन C से P कितना है मेरा 24, क्या है 24 सेंटीमीटर बटा कितना 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो बच्चे क्या हो गया आपके 24 बटा कितना 25। फिर इसमें आपको क्या कहता है कॉस C, कॉस C क्या B बटा H, B हमारा इसमें से कितना है 7 सेंटीमीटर बटा कितना 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कर गया कितना 7 बटा 25। इस प्रकार से बच्चों आपको क्या करना है जानते हैं, बनाना है। आप लोग क्या करते हैं ये लिखते हैं नहीं और क्वेश्चन बनाने के लिए चल देते हैं, समझ गए। जब तक ये लिखने का मतलब क्या है एग्जैक्ट, आपको कहीं भी लंब आधार में कहीं भी गड़बड़ नहीं होगा, समझ में आया। तो पहले ये लिखा कीजिए और तब जाकर के आप लोग को देख रहे क्या ये पहले बना रहा है, ये बाद में जब सर कॉपी चेक करने लगे ना, हाँ तब हम ये लिखने लगे। चलिए आगे है आपका क्वेश्चन, आप लोगों को कहां पर, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 में। और आप लोग को एक और बात बताते हैं, जहां पर फिगर नहीं दिया रहे केवल लंब आधार दिया रहे स्पष्ट क्वेश्चन में, तो आपको वहां पर फिगर नहीं बनाना है, ठीक है ना। और जहां पर फिगर दिया रहे वहां पर फिगर बनाना, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जो है आप लोग क्या की हैं फिगर बना ली है अपने मन से, जो कि फिगर दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। तो जहां फिगर नहीं दिया हो वहां पर आप लोग को फिगर नहीं बनाना है। चलिए समझिए 6 नंबर में क्वेश्चन में क्या कहता है, कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी क्या है, कहता है कि यदि कोण
कोण ए और कोण बी क्या है आपका न्यून कोण है। क्लियर है? न्यून कोण है तो न्यून कोण का मतलब क्या कि 0 से बड़ा होगा और 90 से क्या होगा छोटा होगा। तो कहता है जहां, और कहता है कि जहां cos ए बराबर cos क्या बी, कहता है कि cos ए बराबर और cos बी, तो आपको सिद्ध करने के लिए कहता है क्या, हाँ दिखाए कि क्या कोण ए बराबर क्या कोण बी, है ना, समझिएगा। अब समझिए बच्चों क्या है कि आप जब एक समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, बात किए, हाँ तो ए और बी न्यून कोण है तो सी क्या होगा आपका यहां पर समकोण हो जाएगा, क्योंकि एगो तो 90 होगा समकोण त्रिभुज का है और दूगो कोण क्या है न्यून कोण। तो ये मान के चलिए इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं क्या हम ए, ये दोनों न्यून कोण होगा। क्यों न्यून कोण होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो एगो तो भाई साहब ये मोटका पकड़ के बैठे हुए कि हम 90 तो रहबे करेंगे, तो बाद बाकी 90 ये ना बचा, तो ये दोनों मिल करके क्या पूरेगा 90 पूरेगा, समझिएगा। आपको क्या पूरेगा 90 पूरेगा। यदि हम मान के चलिए, समझिएगा इसको थोड़ा सा समझिएगा, तो आपको इसमें जो हम दोनों तरफ से लेते हैं, एक बार किसके लिए कोण ए के लिए, हाँ है ना के लिए, और दूसरा क्या कोण बी के लिए। इसको हम दूसरे तरीका से भी हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना, हम दूसरे तरीका से भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हम यहां पर समझिएगा। अब जब हम कोण ए की बात करेंगे, इस कोण के लिए बात करेंगे, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा BC, आधार कितना CA और कर्ण आपका कितना AB, ठीक है। कोण जब B की बात करेंगे, B इसकी बात करेंगे, तो लंब मेरा कितना हो जाएगा, इसका सम्मुख भुजा कितना यही है ना, क्या हो जाएगा AC, फिर क्या हो जाएगा आधार कितना आधार बराबर BC और कर्ण बराबर कितना हो जाएगा AB, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको जो दिया गया है, आपको दिया क्या गया है cos A बराबर क्या cos B, cos A बराबर कितना cos B, तो cos का यहां फॉर्मूला क्या होगा B बटा कितना H, इधर भी क्या B बटा, तो इसका A से जब हम A से की बात करेंगे तो A से B मेरा कितना है CA, H कितना AB, cos B की बात करेंगे तो B से यदि हम बात करते हैं तो B कितना BC कितना AB। अब यहां पर देखिए यहां से कुछ दिख रहा है, ये AB क्या आ जाएगा यहां से क्या CA बराबर क्या BC, यानी कहने का मतलब क्या कि ये जो आपका फिगर है, हाँ ये आपका C है, यहां पर हमने क्या माना A और यहाँ का क्या माना। अब समझेगा यानी क्या कि CA बराबर कितना CA, तो CA ये है ना, और दूसरा क्या है BC, ये भुजा और इस भुजा की लंबाई आपस में क्या हो गया बराबर हो गया, यानी ये जो त्रिभुज बन गया किस प्रकार का समद्वि बाहु त्रिभुज बना कि नहीं बना, हाँ या ना। आप और आप लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण का मान क्या होता है बराबर होता है, उसी तरह समद्विबाहु त्रिभुज में भी दो कोण क्या होता है आपस में बराबर होता है। तो कोण, तो एक कोण क्या हो जाएगा ये और दूसरा कोण क्या ये, अर्थात तब यहां लिखेंगे क्या अर्थात इसे कोण ए बराबर कितना कोण बी। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए क्वेश्चन नंबर कितना 7 बना है आप लोग को, नहीं बना है, बहुत सारे बच्चे को नहीं बना है, समझिएगा। सबको बन गया क्वेश्चन नंबर 7 नहीं बना, समझिएगा। आपको दे रखा कितना कोट थीटा बराबर कितना 7 बटा कितना 8, समझिएगा, हल्ला मत कीजिए। कोट थीटा बराबर कितना दिया है 7 बटा 8। तो आपको पहला क्वेश्चन इसमें कहता है क्या कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस क्या साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस क्या, इसका आपको क्या कहता है ज्ञात। इसी में दूसरा कहता है क्या आपको सीधे
कॉट स्क्वायर थीटा का मान। ये तो स्क्वायर तो आसान है, हाँ, लेकिन हमको पहला जैसे बनाना है, पहला बनाएंगे तो हमको पहला में ये दिख रहा है कि यहां पर फॉर्मूला लग रहा है क्या, a प्लस बी ए माइनस बी, यहां भी a प्लस बी ए माइनस बी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सेम टू सेम चीज है ना। तो यहां से आपको जब पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में रहेगा तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस। देखिए अब चौथा चैप्टर में ये हम लोग आप लोग को ये फॉर्मूला पढ़ाए थे ना, अब उसका उपयोग हो रहा है कहां पर, त्रिकोणमिति में। जो चौथा चैप्टर में फॉर्मूला सब आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर लगेगा आगे जो और जो चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें भी वो फॉर्मूला लगेगा, तो इसलिए आप लोग याद करके रखिएगा। तो अब देखिए यहां से क्या फॉर्मूला बना, ए स्क्वायर माइनस क्या साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर, नीचा में कितना 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमको यदि बनाना रहे तो हम तो इसको एक लाइन में बना लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम आगे पढ़े हुए हमको फॉर्मूला पता है और आप लोग को भी बता देंगे। तो जब वो फॉर्मूला बता देंगे ना तो आप लोग उस दिन उस तरीका से बना लीजिएगा। लेकिन अभी समझिए कि 1 का स्क्वायर 1, और मैं इसको रहने दीजिए ऐसे ही, साइन थीटा का क्या स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर 1, हाँ, माइनस इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। नहीं, अब इसके अकॉर्डिंग टू हम चलेंगे। चलिए अब हम क्या है कि 1 तो 1 है, हाँ, हमारे भाई साहब हैं दीपक जी, हाँ, वो क्या किए 1 1 काट दिया, डायरेक्ट इसका वैल्यू निकाल रहे हैं। ये कौन मल्टीपल में है, ये दो चीज ऐड अभी सब्ट्रैक्ट में है तो उसको कैसे हम हटा देंगे। 1 1 है, साइन थीटा का क्या फॉर्मूला बनता है, पी बटा एच का क्या स्क्वायर बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा क्या बी बटा एच स्क्वायर। हम इसको चाहेंगे तो संक्षेप में बना देंगे तुरंत यहां पर, तो यहीं पर आंसर मिल जाएगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन आप लोगों को कैलकुलेशन भी आना चाहिए, इसलिए हम लंबा प्रोसेस में बता रहे हैं। तो 1 तो 1 माइनस पी का देखिए वैल्यू कितना है, यहां से ये आपका क्या आ गया, कॉट का क्या होता है बी बटा कितना पी, यानी बी आपके पास कितना 7, हाँ, और p बराबर कितना 8। और आपको यहां क्या नहीं है, h नहीं है, तो हम सबसे पहले यहां पर गलती कर दे क्या कि पहले हम उससे निकाल लेते, हाँ, हम यहां पर पहले क्या करेंगे h निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे क्या h बराबर क्या वाट, तो यहां लिखेंगे क्या पाइथागोरस क्या प्रमेय से। पहले आप लोग ये निकाल लीजिएगा और तब जा करके ये वैल्यू मतलब ये इस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा सोल्व कीजिएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से h बराबर क्या होता है अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ कितना बी स्क्वायर, तो पी मेरा कितना 8 का स्क्वायर और बी मेरा कितना 7 का स्क्वायर, 8 64 और प्लस कितना 7 7 49 कितना 113। इसका पूर्ण वर्गमूल निकलता नहीं है, रहने देंगे वैसे ही। तो अब देखिए यहाँ पर p मेरा कितना है आपका, p देखिएगा 8 है ना, 8 अब बट्टा h का मान कितना रूट 113 का क्या स्क्वायर बट्टा 1 माइनस b देखिएगा कितना आपका 7 बट्टा h का कितना रूट 113 का क्या स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा यहां पर, अब देखिए 1 तो 1 है माइनस 8 का स्क्वायर कितना 64 और रूट 113 का स्क्वायर कितना आ जाएगा सीधे 113 बट्टा 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना 49 बट्टा रूट 113 का स्क्वायर कितना 113। इसके भी नीचे में 1 ले लीजिए, इसके भी नीचे में 1 ले लेंगे, सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो 1 और 113 का लॉस कितना 113, ये 113 चला जाएगा ऊपर में और माइनस कितना 64। ये तो अभी अंश वाला का किए हैं, अब हर में भी है हमारे पास क्या है भिन्न घटाव है, तो यहाँ भी 1 और 113 कितना 113, ये यहाँ से 113 चला जाएगा, यहाँ से माइनस कितना 49। अब देखिए 113 में से 64 घटेगा तो कितना बचेगा 49 बट्टा 113 बट्टा 113 में से कितना 64 बटा कितना 113। अब देखिए ये क्या आपका भिन्न भागा है, तो भिन्न भागा को भिन्न गुना में बदलेंगे कैसे, तो समझिए 49 बटा कितना 113 गुना ये पलट जाएगा 113 ऊपर 64, 113 से 13 कट गया कितना बच गया
49 बटा कितना 64। यही आपका क्या है बच्चों आंसर है। और दूसरा इसमें क्या था, सीधे कॉट स्क्वायर थीटा था, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉट थीटा का क्या होल स्क्वायर, और कोट थीटा दिया था कितना 7 बटा कितना 8 का स्क्वायर, कितना 7 7 49 8 कितना 64। इस प्रकार से बच्चों क्या करना है आपको बनाना है, समझ में आया ना। इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन को आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें बनाना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम के व्यू से ये सब क्वेश्चन क्या होता है इंपॉर्टेंट होता है, ये बात समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता सुनिएगा, पहले कहता है एक त्रिभुज पी क्यू आर है। आपका त्रिभुज क्या है पी क्यू आर है, जिसमें क्यू क्या है समकोण है, क्यू समकोण मान लीजिए। अब पी यहां लेना है यहां लीजिए, आर यहां लेना है यहां लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें आपको क्यू क्या है समकोण है, तो क्यू के जगह पर हम लोगों ने क्या किया समकोण बना लिया। अब पी जहां लेना वहां लीजिए, आर जहां लेना है वहां लीजिए। अब आपको दिया गया है प्रश्नानुसार, समझिएगा प्रश्नानुसार दिया गया है कि ये क्वेश्चन नंबर कितना बच्चों 10। आपको जो दिया गया है, एक दिया गया क्या पी आर प्लस क्या क्यू आर बराबर कितना 25 सेंटीमीटर, और दूसरा दे रखा है क्या पी क्यू बराबर कितना 5 सेंटीमीटर। तो आपको कहा था ज्ञात करने के लिए क्या साइन पी कॉमा कॉस पी और क्या टेन पी का मान क्या होगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए, त्रिभुज में तीनों भुजा ज्ञात रहेगा तो हम क्या कर लेंगे आसानी से बना लेंगे। लेकिन यहां पर क्या दिया है, एक भुजा तो दे रखा है क्यू पी क्यू, यानी ये दे रखा कितना 5 सेंटीमीटर ना। यहां पर हमको यदि हम कोण P की बात करते हैं, यदि हम इस कोण की बात करते हैं इस कोण की, तो इसके सम्मुख भुजा क्या होगा ये लंब हो जाएगा, हाँ या ना। ये आपका क्या हो गया आधार, ये हो जाएगा क्या आपका कर्ण। तो आप जैसे P के लिए ये आधार तो दे रखा है, न लंब दे रखा है न ही कर्ण आपको दे रखा है, लेकिन कुछ संबंध दे रखा है। तो वो संबंध दे रखा क्या कि पी आर प्लस क्या क्यू आर, यानी ये जो पी आर है हाँ और ये जो क्यू आर है, ये दोनों का सम दे रखा है। सम मतलब यानी 25 दे रखा है। तो 25 तो भैया 1 प्लस 24 भी हो सकता है, 2 प्लस 23 भी हो सकता है। तो इसमें लंब कितना होगा और कर्ण कितना होगा ये चीज हमको जानकारी नहीं है। तो उसी 25 में से हमको क्या करना है, लंब को भी अलग करना है और कर्ण को भी अलग करना है। तो आपके पास जो दिया गया है, तो हम यहां पर इससे क्या करेंगे समझिएगा। हमारा कर्ण क्या है, यहां से पी आर है, तो ऐसे लिख सकते हैं ना पी आर प्लस क्यू आर बराबर आपके पास कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, हाँ या ना, दिया ना। तो इस पी आर को क्या लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं, हाँ या ना, क्योंकि पी आर के साथ क्यू आर क्या है प्लस में है, तो उधर लेके क्या माइनस में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहां पर हम लोग लाएंगे क्या पाइथागोरस क्या प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या आपका सबसे लंबी भुजा क्या है कर्ण क्या है आपका पी आर है, कर्ण क्या है आपका पी आर। तो यानी पी आर का जो स्क्वायर होगा बच्चों वो क्या होगा आपका पी क्यू का स्क्वायर जोड़ क्या क्यू आर का क्या स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आप इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए। अब देखिए यहां से पी आर का वैल्यू क्या है 25 माइनस क्यू आर, तो इस पी आर के जगह पर रख दीजिए कितना 25 माइनस कितना क्यू आर का क्या स्क्वायर बराबर, इधर देखिए इधर पी क्यू आपको कितना दे रखा है, पी क्यू आपको दे रखा है कितना 5, कितना दे रखा है 5, और प्लस क्यू आर हमको पता नहीं है, तो क्यू आर वैसे ही रहने दीजिए। अब समझिए इसको तोड़िए। अब इस पर क्या कौन सा फॉर्मूला लग रहा है ए माइनस बी का क्या होल स्क्वायर। तो चलिए तोड़िए,
तो एक a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह पर 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस 2 गुना a की जगह पर 25 और गुना b की जगह कितना क्यू आर और प्लस क्या क्यू बी स्क्वायर होता है, b की जगह कितना है क्यू आर का क्या होल स्क्वायर बराबर, इधर देखिए 5 का स्क्वायर कितना, सॉरी यहाँ 5 का स्क्वायर कितना 25 और प्लस क्या है क्यू आर का, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए इसको तोड़िए तो 600 कितना हो जाएगा 25 माइनस 25 गुना कितना 50 क्यू आर और प्लस कितना क्यू आर का क्या होल स्क्वायर का कितना 25 प्लस कितना क्यू आर का क्या होल स्क्वायर, समझिएगा। अब इस क्यू आर को उधर ले जाइए, इस 25 को इधर ले आइए, 625 माइनस कितना इस 25 को इधर ले आए, आई माइनस में कितना है 50 क्यू आर, उधर क्या है क्यू आर का होल स्क्वायर है। इस क्यू आर को भी क्या करेंगे हम राइट साइड ले जाएंगे, तो ये प्लस में तो उधर माइनस में, ये भाई साहब 625 में से 25 घटा कितना 600 माइनस कितना 50 क्यू आर बराबर कितना 0। अब इस माइनस को उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस में, यानी क्या 50 क्यू आर बराबर इधर कितना बच जाएगा 600 क्यू आर बराबर कितना 600 बट्टा इधर गुना में तो इधर 50 कितना 12, क्यू आर मेरा निकल गया 12। अब आपके पास पी आर क्या था, पी आर आपके पास था बच्चों क्या कि 25 माइनस कितना क्यू आर, ये था ना, तो यानी आपको बन गया कितना 25 में से कितना 12 घटा लेंगे, यानी पी आर बराबर कितना 13। क्लियर है, समझिएगा। पी आर आपका कितना निकल गया 13। तो आपका इस प्रकार से आकृति था, यहां पर क्या था क्यू था, हमने यहां पर क्या लिया था कहां लिया था, समझिएगा थोड़ा सा फिगर को देख लीजिए किस प्रकार कहां पर क्या लिए हैं, यहां पर आर लिए हैं, हाँ समझिएगा, यहां पर आपने क्या लिया है आर और यहां पर लिया है क्या पी। तो अब देखिए ये अब समझिएगा, यहां पर पी आर निकल गया कितना आपको पी आर निकल गया कितना 13, हाँ क्यू आर कितना 12 और ये क्या था 5 निकल गया, सारा भुजा अब हमको क्या हो गया ज्ञात हो गया। अब हमको कहता क्या कोण पी के लिए, किसके लिए पी के लिए, तो हम यहां लिखेंगे कोण पी के लिए, किसके लिए कोण पी के लिए। तो पी मेरा कहाँ है यहां पर है, तो जब जैसे ही ये पी हुआ तो ये लंब हो गया, यानी आपका लंब जो हो गया बच्चों वो क्या हो गया क्यू आर, और वो क्यू आर किसके बराबर है 12 सेंटीमीटर के बराबर, कितना। फिर आपका आधार कितना हो गया, आधार हो गया कितना पी क्यू कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, और आपका जो कर्ण हो गया बच्चों वो क्या पी आर बराबर कितना 13 सेंटीमीटर। तो अब जो क्वेश्चन आपको कहता है क्या क्या कहता है सब बताइए, तो उसमें क्या क्या कारण निकालने के लिए, पहला कहता क्या साइन पी, तो पी साइन पी मतलब क्या पी बटा कितना एच, तो पी देखिए कितना यही है ना 12 बटा कितना 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया कितना गया 12 बटा। दूसरा बोलिए इसमें कॉस पी, बी बटा कितना एच, बी मेरा कितना 5 सेंटीमीटर बटा कितना 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा कितना बच जाएगा 5 बटा 13। तीसरा क्या है 10 हाँ पी क्या पी बटा बी, तो पी मेरा कितना 12 सेंटीमीटर, बी मेरा कितना 5 सेंटीमीटर, 12 बटा कितना 5। इस प्रकार से बच्चों क्या है आपको क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आप, और ये सब क्वेश्चन जो है ना बच्चों ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये बात समझ लीजिए, ये क्वेश्चन क्या आपका वीवीआई क्वेश्चन है। इस प्रकार से ही क्वेश्चन क्या किया जाता है पूछा जाता है। कोई दिक्कत है आ रहा है समझ में, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं ना है। चले अब इसमें कुछ 11 नंबर में क्या है ऑब्जेक्टिव है, तो समझिएगा ठीक है। जैसे अभी आप लोग कहता पहला क्वेश्चन कहता कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो बच्चों क्या है ना कि अभी हम लोग इस मान को नहीं पढ़े, अगला जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहां पर ये क्वेश्चन आपका क्या आ जाएगा स्वयं बना लीजिएगा। हम इस क्वेश्चन को अभी क्या कर रहे हैं छोड़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहता है
कहता है कि सेक ए बराबर कितना दे रखा है, कितना 12 बटा कितना 5। तो सेक ए का फॉर्मूला होता क्या है, सबसे पहले ये बताइए। होता है आपका क्या, h बटा क्या, h बटा कितना b, ठीक है। तो ये सत्य है कि असत्य है, बिल्कुल सत्य है। क्यों सत्य है समझिएगा। जैसे आपको दे दिया रहा था कि साइन ए बराबर, या इसी को दे दिया रहा था समझिएगा, सेक ए बराबर दे रहा था 5 बटा 12। क्या ये संभव है? और ये है तो संभव क्यों है समझिएगा। आपको पता है कि कर्ण जो होता है ना, वो सबसे क्या होता है, सबसे लंबा भुजा होता है ना, सबसे लंबा भुजा होता है। तो यहां पर कर्ण जो है इस आधार से क्या है, बड़ा है। लेकिन यदि इसमें आपसे पूछ दे तो ये भी h बटा कितना है b, ध्यान दीजिएगा। तो h क्या हो गया आपका छोटा, तो कभी h छोटा होगा, समझिएगा। ये सब फंसाने के लिए है, क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, हाँ फंसाने के लिए। तो इस तरह से आप बारीकी से उसको सोचिएगा कि कर्ण जो होता है बच्चों, वो हमेशा क्या होता है, लंब और आधार दोनों से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। यदि सिंगल सिंगल की बात करें, वर्ग करने की बात नहीं कर रहे हम, यहां पर सिंगल सिंगल की बात कर रहे हैं। कह रहे लंब से भी बड़ा होता है कर्ण, और आधार से भी क्या होता है, बड़ा होता है। क्लियर है पहला बात। तो ये दूसरा क्या हो गया आपका, सत्य होगा। क्यों? क्योंकि कर्ण क्या है, हमसे आधार से क्या है, बड़ा है। दूसरा आपका कहता है कि कोस ए, इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि कॉस ए कोण ए के को सेकेंड के लिए प्रयुक्त होता है ना। कॉस सेकेंड तो कौशिक के लिए होता है बच्चों, कौशिक के लिए। यदि आपको कॉस जो लिखना है तो वो होगा कोसाइन का संक्षिप्त रूप। कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता क्या, कॉस। लेकिन यहां पर कह रहा क्या, कोसेकेंड। तो हम आप लोग को पढ़ाए हैं ना कि उसका पूर्ण क्या होता, फिर उसका हम लोग संक्षिप्त क्या लिखते हैं, ठीक है ना। तो आपको यह भी पूछ सकता है कि कोसेकेंड का क्या संक्षिप्त रूप है, कोस, बोलेंगे नहीं, तो ये आपका क्या हो गया, असत्य। कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है इसका, 4 कहता है कि कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है। ये तो हम फर्स्ट क्लास में ही बताए थे आप लोगों को कि ये जो कॉट है ये आपको त्रिकोणमितीय क्या है, अनुपात है। और ये जो ए है ये आपको एंगल की बात कर रहा है, यहां पर गुणनफल नहीं। यानी ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो निकालिएगा वो किस कोण के सापेक्ष निकालिएगा, न कि कॉट और ए आपस में क्या है, मल्टीपल है। यानी ये भी क्वेश्चन हो गया क्या आपका, असत्य। कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको कहता है क्वेश्चन नंबर 5, कहता कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बटा कितना 4 बटा कितना 3। अभी जस्ट बताया ना बच्चों कि साइन का पी बटा कितना h। क्या h पी से लंब से छोटा होगा, कभी लंब से छोटा हो सकता है। कर्ण क्या होता है, हमेशा लंब और आधार दोनों से क्या होता है, बड़ा होता है। यानी ये भी क्या क्वेश्चन बन गया, असत्य। कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, पूरा बारीकी से समझ करके क्या कीजिएगा, इसको बनाइएगा। कोई भी क्वेश्चन को बनाने में धड़फड़ाइए नहीं, हड़बड़ाने की कोई चीज नहीं है। मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज है जिसको जितना समझदारी से और जितना स्थिर से बनाइएगा वो उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा और उतना जल्दी बनेगा। और हड़बड़ा करके बनाइएगा बच्चों तब आपको दिक्कत होगा, हड़बड़ाना नहीं है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन बच्चा को वो लगता है भारी। क्यों? एक सबसे पहला पॉइंट होता है कि फॉर्मूला याद नहीं रहता है, दूसरा कि वो उसको भारी लगने लगता है कि कैसे बनेगा। कैसे नहीं बनेगा, आप प्रोसेस से चलते रहिए। जब प्रोसेस आप जाते जाइएगा ना तो आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चन क्या होते जाएगा, बनते जाएगा। इसमें कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ में क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। लेकिन कमेंट